कि केंद्र सरकार के तहत ये योजना आई। निश्चित रूप से हमसे पूछ के तो ये योजना आई नहीं, ना कोई इस पे कोई राय मशवरा हुआ। जब प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ही आप देखेंगे समय दर समय आकर के मीडिया के समक्ष कुछ ऐसा बयान दे देते हैं, तो ये तो उनके नेचर में ही है। उनको अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो हम तो कह ही रहे हैं कि भाई छोटा बड़ा अगर उनको तय करना है तो सरकार में सबसे सर्वोच्च पद होता है मुख्यमंत्री। अगर वो नहीं समझ पाते हैं तो ये उनकी समझदारी पे सवाल है। और कुछ कन्फ्यूज़न है दिमाग में बीजेपी के, तो अपने शीर्ष नेतृत्व जो हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सबसे बड़े नेता हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सबसे बात कर लें, फिर इस तरह की बात कहें। देखिए वही बात है ना कि कुछ बयानवीर आ गए हैं जिनको बेचैनी हो जाती है। 1 महीने 1.5 महीने अगर मीडिया के बीच वो नहीं रहे तो उनका मार्केट डाउन होने लगता है, तो आकर के मीडिया के समझ कुछ ऐसा बोल देते हैं, तो निश्चित रूप से आप कुछ बोलेंगे तो सुनेंगे भी। बीजेपी में संजय जायसवाल जी हैं जिन्होंने ये सवाल उठाया, लेकिन साथ ही साथ आपको ये समझना होगा कि सरकार में बीजेपी के टॉप लीडर जो हैं वो हैं डिप्टी सीएम तारकिशोर जी और रेणु देवी जी। दोनों का बयान देख लीजिए, दोनों संतुष्ट हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ नीतीश सिंह। अग्निपथ स्कीम को लेकर जिस तरीके से बिहार में बवाल हुआ है, उसके साथ ही एनडीए में भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बड़ा बवाल मचा है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पूरी बात को पहले वीडियो जारी करते रखा और कहा कि हम युवाओं के साथ हैं, सरकार को एक बार विचार करनी चाहिए। जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी संजय जायसवाल ने कह दिया कि पुलिस क्या काम कर रही थी, यदि पुलिस सही से काम करती तो उपद्रव होता। उसके बाद तो बवाल सा मच गया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कह दिया गोली चलवा दे क्या। और लगातार जो अब बीजेपी के प्रवक्ता हैं बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि हम आपका पैर पकड़ने गए थे, छोटे भाई के हैं तो छोटे भाई की तरह रहिए। इसी तरीके से हमारे साथ बात करने के लिए है निखिल जी, जदयू के प्रवक्ता हैं। निखिल जी, एनडीए में सब ठीक है, ऑल इज वेल? देखिए, जो पिछले 4-5 दिन से जो अग्निवीर या अग्निपथ को लेकर के जो बयानबाजी हुई है, तो हमारा स्पष्ट कहना था कि केंद्र सरकार के तहत ये योजना आई। निश्चित रूप से हमसे पूछ के तो ये योजना आई नहीं, ना कोई इस पे कोई राय मशवरा हुआ। तो अगर कुछ प्रॉब्लम है और कुछ दिक्कतें तो थी, 3 दिन 4 दिन में आपने 2 बार इसमें तब्दीली भी की, तो कुछ परेशानी रही थी। और अगर छात्र, नौजवान, युवा जितने कैंडिडेट्स हैं उनके मन में कुछ संशय है तो आपको जरूर दूर करना चाहिए। सामने आके, समक्ष आके, जिस तरीके को भी आप बेहतर समझते हैं उसके तहत आपको इन तमाम कन्फ्यूज़न को दूर करना चाहिए। इसी को लेकर के अगर सामने किसी व्यक्ति को अगर बात नहीं समझ में आई और उसके जवाब में कुछ अनर्गल बयान दे रहे हैं तो ये समझ से परे है। भाई सिंपल सी बात है। आप कहते हैं कि अगर आप ये कहते हैं पुलिस प्रशासन, तो पुलिस प्रशासन कोई ऐसा नहीं है कि आप विपक्ष में हैं। जितना जेडीयू की जिम्मेदारी है उतना बीजेपी की भी जिम्मेदारी है। यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जब चलती है और गठबंधन के तहत चलती है तो सबका कलेक्टिव डिसीजन होता है और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अगर ये कुछ लोग नहीं समझते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरीके से बयान दिया जा रहा है, ऐसा कहीं से नहीं प्रतीत होता है कि एनडीए में सब ठीक है। देखिए, ये बयानवीर जो हैं, कुछ लोग जो इस तरह के बयान देते हैं उनको पहली बार थोड़ी दे रहे हैं। और ये प्रवक्ता बेचारे क्या करेंगे इनके। जब प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ही आप देखेंगे समय दर समय आकर के मीडिया के समक्ष कुछ ऐसा बयान दे देते हैं, तो ये तो उनके नेचर में ही है। लेकिन हमारा कहना ये है कि बहुत अधिक अगर आपको समस्या है तो आपके जो राष्ट्रीय नेतृत्व हैं या जो आपके सर्वमान्य नेता हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनसे कुछ बात कर लीजिए, समझ लीजिए चीज़ों को। यहाँ पे अनर्गल बयान दे करके क्या होता है, पब्लिक के बीच आप एक कहिए कि हंसने लायक एक व्यक्तित्व बन जाते हैं और कुछ नहीं। गवर्नमेंट मिला है, गवर्नमेंट बना है, ये 2025 के लिए एनडीए के तहत बना है, काम करने के लिए मिला है, बयानबाजी के लिए नहीं मिला है। लेकिन एक सवाल है, नवल चौधरी जो एमएलसी हैं वो कह रहे हैं, नवल यादव जी, कि आप छोटे भाई की तरह हैं तो छोटे भाई की तरह रहिए, ज़्यादा बड़ा बनने की ज़रूरत नहीं है। उनको अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो हम तो कह ही रहे हैं कि भाई छोटा बड़ा अगर उनको तय करना है तो सरकार में सबसे सर्वोच्च पद होता है मुख्यमंत्री। अगर वो नहीं समझ पाते हैं तो ये उनकी समझदारी पे सवाल है। लेकिन हमने क्या कहा कि छोटा बड़ा या जितने तरह के आपके मन में सवाल हैं और कुछ कन्फ्यूज़न है दिमाग में बीजेपी के, तो अपने शीर्ष नेतृत्व जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सबसे बड़े नेता हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सबसे बात कर लें, फिर इस तरह की बात कहें। अगर दिक्कत है तो पहले वहाँ से बात कर लें। आप उनके राय मशवरा के तहत ये गठबंधन हुआ है ना। ये बयानवीर जो यहाँ बयान दे रहे हैं उनसे थोड़ी बातचीत
बातचीत हुई है। खींचतान की स्थिति चल रही है लगातार जब से सरकार बनी है। इससे पहले भी आप एनडीए में गठबंधन में रहे हैं, सब चीज ठीक नजर आता था, लेकिन ये नए सरकार के गठन के बाद से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। 2 महीने सही चलते हैं, फिर तीसरे महीने कुछ ऐसा हो जाता है, बवंडर सा मच जाता है। देखिए वही बात है ना कि कुछ बयानवीर आ गए हैं जिनको बेचैनी हो जाती है। 1 महीने 1.5 महीने अगर मीडिया के बीच वो नहीं रहे तो उनका मार्केट डाउन होने लगता है। तो आकर के मीडिया के समझ कुछ ऐसा बोल देते हैं तो निश्चित रूप से आप कुछ बोलेंगे तो सुनेंगे भी, अगर आप सवाल उठाएंगे तो जवाब भी सुनने का धैर्य रखना होगा आपको। तो इसी के तहत ये बातें हैं। बाकी देखिए ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आप संगठन या पार्टी के बीच है। जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है तो गवर्नमेंट तो भाई अपने जो हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हैं, जितने सारे 7 निश्चय, शराबबंदी, महिला सशक्तिकरण, जितने सारे प्रोग्राम्स उसके तहत बखूबी चल रही है। इससे गवर्नमेंट को कुछ लेना देना नहीं, लेकिन हाँ संगठन से जुड़े कुछ लोग हैं, खास करके बीजेपी में जो बयानवीर सब हैं वैसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं गठबंधन को कमज़ोर कर रहे हैं। और लगातार जो बयानबाजी का दौर है निखिल जी, एक सवाल बड़ा ये खड़ा होता है कि सरकार में यदि सब कुछ ठीक है, गृह मंत्रालय नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ है, तो इस तरीके से बयानबाजी देना और कहना कि नीतीश कुमार की पुलिस क्या कर रही है, यदि पुलिस करती तो इस तरीके से उपद्रव नहीं होता। देखिए सरकार और संगठन 2 अलग अलग चीज़ है। संगठन के नेतृत्वकर्ता बीजेपी में संजय जायसवाल जी हैं जिन्होंने ये सवाल उठाया, लेकिन साथ ही साथ आपको ये समझना होगा कि सरकार में बीजेपी के टॉप लीडर जो हैं वो हैं डिप्टी सीएम तारकिशोर जी और रेणु देवी जी। दोनों का बयान देख लीजिए, दोनों संतुष्ट हैं, कार्रवाई से संतुष्ट हैं, पुलिस प्रशासन से संतुष्ट हैं। तो हमारा सवाल ये है कि क्या तारकिशोर जी और रेणु देवी जी के बयान को भी ये लोग नहीं मानते हैं क्या, या ये खुद को उन लोगों से भी ऊपर मानते हैं क्या? क्या इन दोनों के बीच कुछ और खटपट है क्या, या इन लोग की कोई लॉबी चल रही है क्या? भाई आपस में पहले तय कर लें कि कौन बयान सही है। और सिंपल सी बात है कि गवर्नमेंट के तहत अगर कोई बयान दी जाएगी तो वो डिप्टी सीएम की बातों को माना जाएगा, ना कि किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। आखिरी सवाल है, जिस तरीके से बिहार में बवाल मचा, अब तक 14 से अधिक ट्रेनों को फूंक दी गई है, आज भारत बंद है, शक्ति यदि रहती तो इतना बड़ा नुकसान होता? नहीं, देखिए बड़ा नुकसान कोई बिहार में ही नहीं हुआ, नुकसान हुआ है। और इस तरह के हिंसा का जितनी भी कड़ी से कड़ी निंदा की जाए, ये तय है कि इस तरह के चीज़ों को कोई वेलकम नहीं करता। लेकिन ये बिहार में ही नहीं हुआ। हाँ, लेकिन बिहार में आप कहेंगे अधिक हुआ तो नेचुरली यहाँ एस्पिरेंट जो हैं, कैंडिडेट्स जो हैं आर्मी को में जाने वाले, आप देखेंगे अगर देश में यूपी के बाद बिहार ही है। यूपी बिहार में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं जो इस तरह के लोग सपना देखते हैं। आप देखेंगे गाँव के सड़कों पर दोपहर में भी वो सड़कों पर दौड़ लगा रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं। तो नेचुरली किसी का सपना टूटता है तो कई बार ऐसा होता है कि गलत रूप से उसका प्रकटीकरण कर देते हैं। तो निश्चित रूप से जो हुई जितनी सारी चीज़ें उसको लेकर के सभी कहेंगे कि वो अच्छा नहीं हुआ, ट्रेनों को जलाई गई, वो कोई भी उसे स्वागत नहीं कर सकता है। लेकिन ये भी एक सत्य है कि 700 से अधिक गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है, एफआईआर हो चुके हैं। बहुत से ऐसे कोचिंग वाले थे जो कि तैयारी करवाते थे, उनकी भी मिलीभगत पाई गई, उनसे पूछताछ हो रही है, सीसीटीवी फुटेज, वीडियो सबके तहत गिरफ्तारी हो रही है। तो जितने लोगों ने गलत किया है उसकी गिरफ्तारी होगी, ये तय है। देखिए निखिल जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि जितनी भी लोगों ने उपद्रव मचाई है उन लोगों पर सरकार कार्रवाई कर रही है और लगातार प्रशासन काम कर रही है। और इस तरीके का जो बयान एनडीए में नेता दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए देते रहते हैं। हालांकि एनडीए के जो शीर्ष नेतृत्व है उनको लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं है तो अपने शीर्ष नेतृत्व से बात कर लें और उसके बाद ही किसी तरह की बात को रखें। हम आपको लगातार ऐसे खबरों से अपडेट कराते हैं। आप बने रहे लाइव बिहार के साथ। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।